प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 12 जॉडेक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पेश कर रहे हैं ये टॉपिक, मकर राशि हार जाते हैं गुप्त शत्रु से। जी, मकर राशि के जातक अगर हारते हैं तो सिर्फ गुप्त शत्रु से, हिडन एनिमीज से। अन्यथा मकर राशि के जातक यूँ किसी से नहीं हारते, खुले शत्रु से कभी नहीं हारते। ऐसा क्यों होता है मकर राशि के जातकों में कि खुले शत्रु से तो नहीं हारते और गुप्त शत्रु से हार जाते हैं? ये क्या विरोधाभास है, आखिर क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, सब कुछ हम आपको बताएंगे। नए मेहमान स्वागत करते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि मकर राशि अगर गुप्त शत्रु पर जीत हासिल करनी है तो क्या उपाय करने, ये भी आपको बता देंगे। नए मेहमान स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए मकर राशि के जातकों कि जो हैं आप खुले शत्रु से जो हैं नहीं हारते हैं। क्योंकि देखिए कि जन्म से ही मंगल ग्रह जो हैं मकर राशि में उच्च के माने जाते हैं, एक्साल्टेड होते हैं ग्रह के सेनापति। तो जन्म से एक शत्रु अंता योग मकर राशि के जातकों में बना रहता है। इसलिए खुले शत्रु से तो आप नहीं हारते, कभी मुकाबला कर लेते उनका। धमकी कैसे की कैसी धमकी दे, आप डरते घबराते नहीं हैं। आपका दिमाग उस समय इतना फास्ट एक्शन में आता है, आपके दिमाग में एक योजना आ जाती है कि इस धमकी का कैसे मुकाबला करना है। इसलिए आप डरते नहीं कभी, महिला है या पुरुष है, सभी में होता है। क्योंकि ये आपके राशि का असर होता है, मंगल देव की शक्ति आप में रहती है। लेकिन जो गुप्त शत्रु है वहाँ दिक्कत आती है, क्योंकि गुप्त शत्रु से मंगल देव आपको नहीं बचा पाते हैं, खुले शत्रु से ही मंगल देव बचा पाते हैं। गुप्त शत्रु से बचने के लिए फिर मकर राशि को थोड़ी दिक्कत आती है, और ये वजह कि गुप्त शत्रु मकर राशि को हिडन एनिमी से नुकसान भी करा देते हैं। बड़ी दिक्कत है कि गुप्त शत्रु कहाँ होते हैं, ये आपके परिवार में हो जाते हैं, घर में चाचा ताऊ भतीजा जीवन साथी संतान, इन्हीं में से कोई होता है। रिश्तेदार हो जाते हैं, जीजा जी साला जी सास ससुर, उनमें भी कोई गुप्त शत्रु निकल जाते हैं। क्या करें, जॉब में है मैनेजर बॉस स्टाफ में कोई भी गुप्त शत्रु बन जाता है। बिजनेस में भी कोई ग्राहक गुप्त शत्रु बन जाता है। ग्राहक जो है आपकी दुकान के कुछ ऐसे बातों भेद ले लेता है, दूसरे कंपटीटर को बता देता है, तो वहाँ भी दिक्कत आती है। आपके ग्राहकों को कोई बहला फुसला देता है, फिर वो ग्राहक आपकी दुकान पर आना बंद कर लेते हैं। ऐसे भी गुप्त शत्रु सक्रिय होते हैं, बिजनेस में भी। तो हर जगह कहीं भी आप मकर राशि के हैं तो आपके लिए गुप्त शत्रु परेशानी पैदा करते हैं। तो एक तो गुप्त शत्रु एक्टिव क्यों होते हैं? ये एक्टिव इसलिए होते हैं मकर राशि के, आप 10वें नंबर की राशि कर्म प्रधान राशि, तो बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप फालतू बातों पर ध्यान नहीं देते, इधर उधर आप ध्यान भी नहीं देते हैं, रुचि नहीं लेते दूसरे लोगों में। तो उससे क्या रहता है कि फिर आपको पता नहीं चलता है कि आसपास में लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या कुछ आपके लिए बाधाएं खड़ी करना चाहते हैं। वहाँ दिक्कत आती है। तो इसके लिए ईश्वर ने आपको अंतर्ज्ञान की क्षमता दी है, मकर राशि सिक्स्थ सेंस दिया है, उससे पता तो लग जाता है आपको कि षड्यंत्र हो रहा है या ये लोग धोखा दे सकते हैं। लेकिन तब तक कुछ नुकसान करवा भी लेते हैं ये लोग, जब तक आप उन्हें पहचान पाते हैं। तो यहाँ थोड़ी पहचानने में देर होती है मकर राशि के जात को आपके लिए। उसके राहु भी मदद करता है आपके, लेकिन यहाँ भी जिनके जन्म कुंडली में राहु खराब है उनको भी गुप्त शत्रु ज़्यादा ही परेशान करते हैं। तो मकर राशि का कोई ऐसा व्यक्ति जिनमें राहु शुभ नहीं है, उसके भी गुप्त शत्रु कुछ ज़्यादा ही हावी होते हैं। तो इस तरह से आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं। अब दूसरी राशियों वाले तो क्या है कि इधर उधर मेल मिलाप करते हैं, बातों उनको पता चलता है कि कौन क्या कह रहा है उनके बारे में, कौन दुश्मन है कौन दोस्त है, उसका वो व्यवहार में उनको पता चल जाता है। आप ध्यान नहीं रखते इतना। आप जितने अच्छे हैं, आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, लेकिन ऐसा होता नहीं। दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, अलग अलग राशियों के लोग हैं। यहाँ मकर राशि थोड़ी मात खा जाते हैं। तो गुप्त शत्रु बड़ा नुकसान करता है, कभी कभी कंपनी में प्रमोशन भी रोक देते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हम करते हैं तो मकर राशि वालों को 3-5 साल तक प्रमोशन रुक जाते हैं, और वो कहते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स के कारण रुक रही है। तो ऐसा हो जाता है। विवाह में भी अच्छा खासा विवाह चलता है तो कुछ गड़बड़ी आ जाती है, गुप्त शत्रु थर्ड पर्सन बीच में आ जाता है, विवाह खराब कर लेता है आपका। प्रेम प्रसंग है, वहाँ भी तीसरा बीच में आ जाता है, प्रेम टूट जाता है।
और भी जीवन के जो कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ आपके लिए ये बाधा आ जाती हैं। गुप्त शत्रु, सास महिला हैं, वहाँ भी ससुराल में कई गुप्त शत्रु पैदा हो जाते हैं, महिलाओं के भी। तो इस तरह से एक गुप्त शत्रु आपको नुकसान कराते हैं, बाधा उत्पन्न कर लेते हैं, जिनसे आपको परेशानी होती है, जीवन में दुख भी महसूस होता है। तो ये स्थिति आपके लिए रहती है। और देखिए कि हालांकि आप बुद्धिमान भी होते हैं, मकर राशि बुद्धिमान होते हैं, कुछ बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, आपको कुछ पता चल जाता है, लेकिन बात वही है कि थोड़ी देर लग जाती है, तब तक गुप्त शत्रु नुकसान करवा देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मकर राशि के जातक को आपको जो क्या करना चाहिए, देखिए गुप्त शत्रु को हराने के लिए ध्यान रखना है कि मंगल देव मदद नहीं करते। गुप्त शत्रु को हराने के लिए राहु देव मदद करते हैं। ये राहु देव को आपको मजबूत करना होता है। जन्म कुंडली में राहु देव कमजोर होते हैं तब गुप्त शत्रु ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि राहु देव कमजोर है तो सिक्स सेंस थोड़ा कम हो जाता है, आपका छठी इंद्रिय कम विकसित रहती है। राहु को मजबूत करना होता है। राहु ग्रह शनिदेव का छाया ग्रह माना जाता है ये, और राहु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए उपाय रहते हैं, दो उपाय रहते हैं। एक उपाय तो रहता है कि जो हैं भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भोलेनाथ की। देखिए जो लोग भोलेनाथ के भक्त होते हैं, भगवान शिव के भक्त होते हैं, उनको उनका राहु देव मजबूत हो जाता है, राहु कम कष्ट देते हैं। राहु मजबूत होते हैं तो फिर छल कपट करने वालों को जल्दी पहचान लेंगे आप जी। दूसरा उपाय ये होता है, आप किसी कारणवश मान लीजिए कि ये उपाय नहीं कर सकते हैं, तो दूसरा रहता है कि आपको जो हैं काले श्वान, काले कुत्ते, जो ब्लैक डॉग्स होते हैं, उनको रोटी या बिस्किट खिला सकते हैं। इससे भी ये आपके राहु मजबूत हो जाते हैं। और राहु जब मजबूत हो जाएंगे तो आपको गुप्त शत्रु से परेशानी नहीं होगी। इससे पहले कि गुप्त शत्रु कुछ एक्टिव हो, आप तुरंत भांप लेंगे और एक बार पता चल जाएगा कि ये गुप्त शत्रु हैं और आपके सामने आ जाएगा। और एक बार फेस टू फेस, मकर राशि आप तो ऐसी राशि जो फेस टू फेस बात करते हैं, पीठ पीछे तो कुछ बोलते नहीं किसी के, तो एकदम उसके मुंह के सामने उसको बोल देंगे, उसके सामने कि उसने गुप्त शत्रुता की है, गलती की है और आगे से गलती नहीं करे, बस उसी से वो गुप्त शत्रु परास्त हो जाते हैं। बस मकर राशि की तो जुबान काफ़ी है और ज़्यादा नहीं करना पड़ता है, बस ये पता चल जाए कि ये गुप्त शत्रु है। अगर भतीजे ने कुछ गुप्त शत्रुता की है, गुप्त रूप से नुकसान करवाया और आपको पता चल गया, कंफर्म हो गया भतीजे ने करवाया, भतीजे को एक बार डांट लीजिए कि आगे से ऐसी गलती नहीं करे। वो कभी नहीं करता है, क्योंकि मकर राशि डांट का असर होता है, आपकी जुबान डांट बहुत ही रहती है, आपकी इफेक्टिव रहती है, जो इफेक्टिव रिव्यूक होती है आपकी। तो इस तरह से आप ये उपाय कर सकते हैं मकर राशि की जात को। इससे गुप्त शत्रु को पहचानने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, जीवन को आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल के साथ रहकर वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।